गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने लेसन 5 पौधे की खुशी कविता को पढ़ा था। आज मैं उसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। शब्द मैत्री है अभ्यास में, जिसको आप सभी लोग शब्दार्थ बोलते हो। इसको आप रफ कॉपी में लिख करके याद करोगे। वैसे बुक में लर्न करने जितने शब्द अर्थ हैं इसको कॉपी में नहीं करना रहेगा, केवल आप करोगे क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ। शब्दार्थ है निद्रा नींद, स्वर्ण सोना, स्वयं खुद, अद्भुत आश्चर्यजनक, माया भ्रम, गगन आकाश, सरिता नदी, नील नीला, मृदु कोमल, मंद धीमा, पवन वायु, रवि सूर्य, उज्ज्वल स्वच्छ, शीतल ठंडा, तारागण तारों का समूह, निनादिनी ध्वनि, कलरव पक्षियों की आवाज़, तरु वृक्ष, सुमन पुष्प। अब आपका है क मौखिक प्रश्न, पठन एवं लेखन कौशल का क है। पहला है आपका, बीज को कहाँ बोया गया था? उत्तर है बीज को मिट्टी के नीचे गहराई में बोया गया था। सेकंड है, बीज ने क्या नहीं देखा था? उत्तर है बीज ने अभी तक स्वर्ण सवेरा नहीं देखा था। थर्ड है, सबकी आवाज़ सुनकर पौधे ने क्या किया? उत्तर है सबकी आवाज़ सुनकर पौधे ने मीठी अंगड़ाई ली। 4 है, तरु का वैभव क्या है? उत्तर है तरु का वैभव पुष्प का खिला होना तथा खगकुल का कलरव है। अब आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें है आपका पहला, माटी के नीचे क्या बोया गया था? उत्तर है माटी के नीचे एक बीज बोया गया था। सेकंड है आपका, कौन गहरी निद्रा में सोया था? तो उत्तर लिखेंगे एक नन्हा पौधा मिट्टी के नीचे बीज में गहरी निद्रा में सोया हुआ था। थर्ड है, किसने टप टप गिरकर सबको जगाया? उत्तर है बूंदों ने टप टप गिरकर सबको जगाया। 4 है आपका, किसकी नन्ही लहरों ने बीज को जगाया? तो सरिता की नन्ही लहरों ने बीज को जगाया। ग है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका क्या दिया गया क्वेश्चन? पौधा क्या समझ रहा था? उत्तर है पौधा यह समझ रहा था कि सारी दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि उसने अभी तक स्वर्ण सवेरा नहीं देखा था। अब इसमें आपका सेकंड है, किस किस ने बीज को जगाया? तो उत्तर लिखेंगे बूंदों ने, नन्ही किरणों ने, सरसर करती हवा ने तथा कलकल करती सरिता की नन्ही लहरों ने उसे जगाया। बूंदों ने क्या किया? प्रश्न है थर्ड वाला। टप टप गिरकर बूंदों ने सबको स्वयं जाकर जगाया और कहा, उठो आंखें खोलो और दुनिया की अद्भुत माया को देखो। बच्चों, इसमें मैंने भूल करके थर्ड क्वेश्चन को सेकंड में लिख दिया और सेकंड को थर्ड में लिख दिया है, तो आप इसको बुक में से देख के क्रम कर लीजिएगा। अब आपका है 4, दुनिया का सुहाना दृश्य देखकर पौधे ने क्या किया? उत्तर है दुनिया का सुहाना दृश्य देखकर पौधे के खुशी व हर्ष का ठिकाना नहीं था। वह मस्ती से झूमने लगा, क्योंकि वह बीज के अंदर रहने के वजह से बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ किसको कहते हैं? अनजान को।
घ है आपका निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये आपका पैरा दिया गया है। खगकुल कलरव तरु का वैभव, खिलते सुंदर सुमन सुहाने, प्रातः सुनहरे सांझ सुनहरी, हरी घास पर लूटे खजाने। अब कोई भी पैरा लिखते हैं बच्चों तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। तो आप किस तरीके से लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव के पाठ 5 पौधे की खुशी कविता नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। अब क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रस्तुत कविता में बीज के पौधा बनने तथा प्रकृति के संपर्क से मिलने वाली खुशी का वर्णन किया गया है। अब आपका आता है भावार्थ। भावार्थ में आप क्या करोगे? पक्षियों का अर्थ बताने को कहते हैं। कहने का भाव क्या है? पक्षियों का पेड़ों पर चहचहाना, कलरव करना, उनकी आवाज़ निकालना तथा फूलों का खिला होना, ये सारी चीज़ें पेड़ों की शान है। शान क्या है? शोभा है। सुबह शाम सूर्य की सुनहरी किरणें हरी घास पर जब पड़ती हैं तब लगता है मानो वह हरी घास पर खजाने बिखेर दिया हो, अर्थात वातावरण अद्भुत लगता है जो सहज ही लोगों के मन को मोह लेता है। अब आपका है व्याकरण एवं भाषा कौशल। क्या है आपका? का, की, के का समुचित प्रयोग कीजिए। इन चीज़ों को भरना है। तो 1 नंबर दिया गया माटी डैश डैश नीचे, तो क्या भरेंगे? माटी के नीचे। सेकेंड है आपका दुनिया डैश डैश अद्भुत माया, तो इसमें आप क्या भरेंगे? दुनिया की अद्भुत माया। थर्ड आपका क्या है? तरु डैश डैश वैभव, तो इसमें आप क्या भरोगे? तरु का वैभव। 4 क्या है? सरिता डैश डैश नन्ही लहरें, तो इसमें क्या भरेंगे? सरिता की नन्ही लहरें। अब आपका है 5 दुनिया डैश डैश दृश्य सुहाना, तो इसमें आप क्या भरोगे? दुनिया का दृश्य सुहाना। 6 है हर्ष डैश डैश नहीं ठिकाना, तो हर्ष का नहीं ठिकाना। ख प्रश्न है विशेषण विशेष से अलग कीजिए। शब्द दिया गया गहरी निद्रा, तो विशेषण क्या है? गहरी, विशेष क्या है? निद्रा। नन्हा पौधा, विशेषण क्या है? नन्हा, विशेष क्या है? पौधा। अद्भुत माया, विशेषण अद्भुत, विशेष माया। नील गगन, नील क्या है? विशेषण, गगन क्या है? विशेष। मीठी अंगड़ाई, इसमें विशेषण क्या है? मीठी, और अंगड़ाई क्या है? विशेष है। मंद पवन, इसमें मंद क्या है? विशेषण, विशेष क्या है? पवन। अब आपका आता है ग क्वेश्चन। निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। टेंस है आपका। पहला है नन्ही किरणों ने जगाया, ये पास्ट टेंस में है आपका बच्चों, और इसको भविष्यत काल फ्यूचर टेंस में बदलना है। नन्ही किरणें जगाएंगी, गागेगी का प्रयोग होता है, तो जगाएंगी। सेकंड है पौधे मीठी अंगड़ाई ले रहे हैं, ये आपका वर्तमान काल है। प्रेजेंट टेंस में आपको पास्ट टेंस में बदलना है, भूतकाल जिसको कहते हैं। तो पौधे ने मीठी अंगड़ाई ली। थर्ड है आपका वह चकित होकर झूमता रह गया, इसको वर्तमान काल में कैसे बदलोगे? वह चकित होकर झूम रहा है। 4 है एक बीज मैंने बोया था, अब आप इसको करोगे वर्तमान काल में, मैं एक बीज बो रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को बच्चों आप सभी लोग लिखकर अच्छे से याद करोगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।